खान खावर साहब हमारे साथ हैं। पंजाब में तो आज पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, वो तो इमरान खान की तर्ज सियासत की तारीफें हुई हैं, लेकिन आप सिंध की सूरत हाल पे आप कह रहे हैं। हसन खावर साहब, सबसे पहले तो अगर आप कमेंट करना चाहें तैमूर तालपुर साहब की इस बात पर। देखिए, बात यह है कि सिंध के अंदर ना 2-3 मसले हैं। एक बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी, कराची के जो मसले हैं ना, बेसिकली उसकी बुनियाद ये है कि पीपल्स पार्टी जो है, उनको पता है कराची में हमारा स्टेक नहीं है, और कराची में हिस्टोरिकली इसीलिए यहाँ डेवलपमेंट हुई। हमने इतना बड़ा शहर था जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर था, हमने उसको ज़ाया कर दिया। वो आपके मुल्क की खजाने में, इकोनॉमी में इतना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो हिस्टोरिकली भी पीपल्स पार्टी ने कभी बल्दियाती जो निज़ाम है ना, सही बल्दियाती निज़ाम वहाँ। खबर साहब कंटिन्यू कीजिएगा सर प्लीज। अच्छा, दूसरी बात इस वक्त यह है कि किसी भी किस्म के जो इंतखाबात हैं, उनसे ये गवर्नमेंट अब भाग रही है, क्योंकि कई वजह हो गई ना, इनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो गई। प्रेसिडेंट के अंदर एमक्यूएम के साथ मिलने की वजह से दोनों एमक्यूएम भी और पीपल्स पार्टी है, दोनों जो है वो नुकसान भी उठा रही हैं। जो कारकर्दगी हुकूमत की वो भी अपनी जगह है। तो इस वक्त हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इंतखाबात किसी भी लेवल पे हों और किसी बंदे का ताल्लुक हुकूमत से हो, वो उससे ऐसे दूर भागता है जैसे उससे करंट लगेगा। तो अवाम का सामना तो ये करना नहीं चाहते, और इनको ये भी पता है कि अब मार्जिन इतने बढ़ गए। अभी जो सर्वे हुए हैं उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम अब तीसरे नंबर पे आ रही है, मतलब सबसे ऊपर पीटीआई है। उसके बाद भी जो आपकी दीनी जमातें हैं, जमात इस्लामी और टीएलपी वगैरह, इनका वोट बैंक से हम इलेक्शन के नताइज को अक्स कर सकते हैं। देखिए, बात यह है, नताइज को तो तभी हम मानेंगे ना जब इलेक्शन क्रेडिबल होंगे, शफाफ होंगे। अगर वहाँ पे जो है जिस तरह पहले होता रहा वो नहीं होगा, तो बिल्कुल मानेंगे इलेक्शन का। क्यों नहीं मानेंगे? सियासी तो फोर्सेज इलेक्शन के ऊपर ही चलती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल अपनी मर्जी से इलेक्शन कराएं, किसी को आने ना दें, धूल साजनी करें, वायलेंस हो, खुदा ना खास्ता। फिर जाहिर है कि वह गलत चीज है, लेकिन अदरवाइज बिल्कुल मानेंगे। और पंजाब में क्या होने जा रहा है हसन खावर साहब? क्या करेंगे एतमाद का वोट? असम्बलियां डिसॉल्व होने जा रही हैं, लोग तो कह रहे नहीं कर रहे असम्बलियां डिसॉल्व। नहीं, देखिए क्यों नहीं कर रहे। बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि मुल्क जो है वो नेशनल इलेक्शन की तरफ जाए। उसमें हमारी पार्टी का ये हतमी फैसला है कि हमने असेंबलियां डिसॉल्व करनी है। जो आज कह रहे हैं कि नहीं होंगी, वो कल कहते थे कि असेंबली डिसॉल्व करें। जब हमने ऐलान किया कि हमने डिसॉल्व करनी है, तो चारों तरफ दौड़ लगा दी कि किसी तरह उसको रोक दें। अब ये कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, 11 तारीख तक ये इंशाल्लाह परसों की तारीख से क्लियर हो जाएगा। हम एतमाद का वोट लेंगे और फिर असेंबलियां तहरीर कर देंगे। चलें, ये यानी कि आप कह रहे हैं ये बिल्कुल तय है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो रही है, असेंबलियां डिसॉल्व होंगी, लेकिन 11 जनवरी की समाअत के बाद ये बात हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।